हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 6 है पार्टनरशिप की। और अपन ने अपने लास्ट जो 5 क्लासेस थी पार्टनरशिप की, उसके अंदर अपन ने इंसॉल्वेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो भी गार्डनर वर्सेस मरे का कॉन्सेप्ट था और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने हमारी लास्ट 5 क्लासेस में खत्म किए। आज जो हमारी क्लास नंबर 6 है उसमें जो हम पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे, और पार्टनरशिप में आज हम आगे बढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। सर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? सर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन सर? कैश का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? यस सर। सर जिसका जो नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिससे सर अगर ऑफिशियल नाम से पुकारा जाए, जिसका नाम है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? यस सर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। आईसीआई इसमें से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है सर वो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है सर, ये जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसके 2 टॉपिक हैं सर। इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, एक होता है क्या? मैक्सिमम लॉस मेथड, और एक होता है सर आपके हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्लियर सर? यस सर। ये दोनों ही जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये जो दोनों मेथड है इनका डिजाइन किया गया है टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैश अमंग दी पार्टनर्स। क्या लिखा मैंने सर? इन दोनों जो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? इन दोनों मेथड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना सर? टू डिस्ट्रीब्यूट करना किसको सर? कैश को। कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में आप कैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर, ये चीज कौन बताता है? ये चीज बताते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सर मतलब जो आउटसाइडर लायबिलिटीज को जो पेमेंट होता है उनके लिए ये मेथड नहीं होता? नहीं, इनके लिए मेथड नहीं होता है। तो आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में ये एक नोट लिख लीजिए, दीज मेथड्स डू नॉट डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्लियर? क्या? आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्लियर हुई क्या चीज? यस सर। मतलब सर ये जो बेसिकली जो दोनों मेथड्स मैंने आपको बताया, एक तो मैक्सिमम लॉस मेथड बताया और एक मैंने आपको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बताया। दोनों ही जो मेथड होता है, इनका बेसिक जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हम कैसे कैश को एलोकेट करें अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है सर, समझ में आई आपको चीज? यस सर। तो अब बेसिकली हम सर क्या कहेंगे, हम सर दोनों मेथड्स को एक एक करके सीखेंगे। बट सर जो आज क्लास नंबर 6 है उसमें हम पहले हमारे मैक्सिमम लॉस मेथड को कवर करेंगे। कौन से मेथड को कवर करेंगे सर? मैक्सिमम लॉस मेथड को कवर करेंगे। सबसे पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। कॉन्सेप्ट लिखने के बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर करेंगे। क्लियर? यस सर। आ जाइए मैक्सिमम लॉस मेथड पर, आ जाइए इधर। मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है सर? यस। अब मैक्सिमम लॉस मेथड में सर सबसे पहले जो आप पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है, क्या? कुछ स्टेप्स हैं सर, आपको कुछ स्टेप्स आपको सर ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो जो स्टेप्स हैं वो यही हैं। स्टेप नंबर 1 क्या? कि सर सबसे पहले आप क्या करो, पे कर दो टू आउटसाइडर लायबिलिटीज। किसको पे कर दो सर? आप सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे कर दो। सर मैंने क्या वर्ड लिखा है? आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो इसके अंदर ऑब्वियस है कि आपकी कैपिटल नहीं आएगी। यस सर। क्लियर? यस। फिर उसके बाद सर किसको पे करो? पे करो टू माइनर कैपिटल। जो हमारी माइनर कैपिटल है, मान लो अगर कोई पार्टनर है जो माइनर है, हाँ बन सकता है माइनर एक पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा 1932 में, बट वो लॉस के लिए क्या नहीं होगा, वो लॉस बियर नहीं करेगा। ऐसा हमने कोई पार्टनर बनाया, माइनर पार्टनर।
तो आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करने के बाद हम माइनर की कैपिटल को पे करेंगे। देन उसके बाद हम किसको पे करते हैं? देन पे करते हैं टू कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यहां तक का, यहां तक की चीजें तीनों स्टेप्स क्लियर हुए क्या सर आपको? क्या बताया मैंने मैक्सिमम लॉस मेथड में? सर मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम लॉस मेथड होता है उसके अंदर सबसे पहले आप आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करते हो, फिर माइनर को पे करते हो, फिर अदर पार्टनर्स की कैपिटल को पे करते हो। क्लियर क्या? यस सर। अब एक और चीज सर अब आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश चाहिए हमारे पास, तो कैश का एस्टिमेशन कैसे होगा? तो कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल बैलेंस, कि हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है कि हम पे कर सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे सर? कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस आपका। क्या बोला सर मैंने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कि आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, प्लस अगर आपको कुछ रियलाइज्ड हुआ है तो कितना रियलाइज्ड हुआ है, माइनस अगर कोई आपके, क्या बोला मैंने, माइनस क्या करना है आपको? एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। कोई मान लो आपने लगा यार मुझे लगता है कि यार ये रियलाइजेशन के प्रोसेस में मेरे 10,000 खर्च हो जाएंगे, एस्टिमेट है, कौन सा माइनस करना है आपको? खर्चा, एस्टिमेट खर्चा माइनस करना है। क्लियर? यस सर। फिर लगता है कि यार मुझे कमीशन भी देना पड़ेगा, क्या लगा मेरे को कि कमीशन भी देना पड़ेगा, किसके ऊपर? ऑन असेट्स रियलाइज्ड, तो वो कमीशन माइनस करना पड़ेगा। फिर आपको लगा कि यार मेरे को तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी रखना पड़ेगा, मतलब कैश रिटेन करके भी रखना पड़ेगा, क्लोजिंग कैश। तो ये जो बचा हुआ कैश होता है सर, ये यूज किया जाता है, ये यूज्ड होता है फॉर किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ में आई क्या बात? ये सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये उतारा सर आपने अपनी कॉपी में? क्लियर? यस सर। तो ये जो पेमेंट आता है, क्या बोला सर मैंने? ये जो पेमेंट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको पे किया जाता है सर? ये पे किया जाता है टू किसको? आउटसाइडर लायबिलिटीज को। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ में आई क्या चीजें आपको? यस सर। और सर अगर अब कैपिटल को पे करना हो तो फिर कैसे कैश निकालेंगे? अगर कैपिटल को पे करना है तो कैसे कैश निकालेंगे? तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लिखे? यस सर। क्या बोला मैंने कि भैया सर आपके पास ओपनिंग में कैश कितना था, अगर कोई है तो ओपनिंग में, प्लस अगर कोई रियलाइजेशन हुआ है असेट्स का कि कुछ मिला, अगर आपको पैसा कोई रियलाइजेशन हुआ है तो वो माइनस करना है आपको क्या? एडिशनल एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर सर? एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर का मतलब मैं आपको समझाऊंगा सर, इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए। एडिशनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर? यस। फिर क्या माइनस करना है सर आपको? क्या माइनस करना है सर आपको? बताइए सर आपको फिर क्या माइनस करना होता है? माइनस करना होता है सर आपको अगर कोई कमीशन हो, अगर कोई कमीशन होता है वो माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है सर आपके पास, इसमें से हम माइनर कैपिटल भी माइनस कर देते हैं कि भाई माइनर की कैपिटल को कितना पेमेंट करना है वो भी माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है सर? हमारे पास आ जाता है कैश अवेलेबल। क्या? कैश अवेलेबल। समझ में आई? और ये कैश अवेलेबल किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके लिए यूज में आता है ये सर? ये पे किया जाता है तो किसको? टू पार्टनर्स कैपिटल को। क्या सर ये लॉजिक और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? अभी तक मैंने क्या क्या उतरवाया सर आपको? मैंने उतरवाया मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड में मैंने आपको पहले चीजें बताई कि मैक्सिमम लॉस मेथड में सबसे पहले पे किसको करेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटी को, फिर उसके बाद माइनर कैपिटल को, फिर उसके बाद अदर पार्टनर की कैपिटल को। फिर मैंने आपको बताया कि यार आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करना है तो उसके लिए कितना अमाउंट, कैसे कैश अवेलेबल निकालेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है?
कितना रियलाइज्ड हुआ, एस्टिमेटेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, कमीशन ऑन असेट्स रियलाइज माइनस कर देंगे, क्लोजिंग कैश माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आएगा सर पेड टू आउटसाइडर लायबिलिटी। फिर मैंने बताया कि सर अब पार्टनर्स को आपको पे करना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल के लिए कितना कैश अवेलेबल है वो कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई ओपनिंग कैश है तो वो, अगर कोई रियलाइजेशन हुआ है तो वो, माइनस करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर। देन सर आप एडिशनल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे मीनिंग आप लिख सकते हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर का आप मीनिंग लिख सकते हैं सर, आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो आपके एस्टिमेशन से ज्यादा हो गया तो माइनस किया जाता है, ठीक है। बट आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ आपके किससे, एस्टिमेशन से, एस्टिमेटेड से, देन क्या किया जाएगा, देन ऐड किया जाएगा। ये चीज आपने लिख ली सर, क्लियर, समझ में आया क्या सर आपको, समझ में आई चीज, यस सर। और क्या माइनस किया जाता है सर, कमीशन माइनस किया जाता है, फिर माइनर की कैपिटल माइनस की जाती है, जो कैश आपके पास बचता है वो किसको पे किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल को। समझ में आया, ये तो सर बेसिक रूल था। ये जो चीजें मैंने आपको लिखवाई ये चीजें दोनों मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे हाईएस्ट रेटेड कैपिटल मेथड हो या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड हो। ये सर जो चीज अभी तक मैंने आपको लिखवाई है, ये जितना भी अभी तक मैंने सर आपको लिखवाया है ये दोनों मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है। डोंट वरी, मैं वापस आपको लिखवा दूंगा हाईएस्ट रेटेड कैपिटल मेथड में सारी चीजें, बट मैं बता रहा हूं अभी हाल फिलहाल के लिए जो मैंने चीज लिखवाई है वो दोनों मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है। बट सर दोनों में डिफरेंशिएट क्या है कि भैया मेरे पास कैश अवेलेबल निकालना तो दोनों में सेम है, बट कैश को बांटा कैसे जाएगा पार्टनर्स के अंदर, वो वे डिफरेंट है। समझ में आई बात, तो वो वे क्या है वो हम सीखते हैं सर, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको, समझ में आई चीजें कि भैया जो हमारे पास पार्टनर्स को बांटने के लिए जो हमारे पास ये कैश आया है इसका क्या वे है डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो वे कौन बताता है, मैक्सिमम लॉस मेथड। समझ में आई बात, यस सर। वो वे क्या है, कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अज्यूम कर लेना, क्या मान लेना आप, अज्यूम कर लेना वो क्या है आपका लास्ट रियलाइजेशन है, लास्ट बैलेंस है आपके पास, अज्यूम कर लेना। फिर क्या करना आप, फाइंड करना क्या, लॉस। क्या फाइंड करना, लॉस। अब सर ये लॉस क्या होता है इसको मैं बताता हूं। स्टेप नंबर 1 हो गई है सर आपकी, यस सर। स्टेप नंबर 2 में ये लॉस क्या होता है सर, लॉस इक्वल्स टू जो भी डिफरेंस होता है, क्या बोला मैंने, जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन किसके बीच में, आपके दिस अमाउंट मतलब ये जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है फॉर कैश फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, लॉस कहते हैं। स्टेप नंबर 3। फिर आप इस लॉस को क्या करोगे, डेट लॉस, जो लॉस है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। सर ये PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आप उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को क्या कर दोगे, बांट दोगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 4, देन अगर कोई नेगेटिव बैलेंस अपेयर होता है, कोई भी, देन अगर नेगेटिव बैलेंस, इफ एनी नेगेटिव बैलेंस अपेयर, कोई भी अगर नेगेटिव बैलेंस अगर आपको दिखता है, देन क्या करेंगे, उसको अपन एडजस्ट कर देंगे, देन एडजस्ट इट फ्रॉम पॉजिटिव बैलेंस। यहां तक की चीज समझ में आई क्या सर आपको। क्या करेंगे, अगर नेगेटिव बैलेंस अपेयर होता है तो उसको अपन क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे फ्रॉम किससे, पॉजिटिव बैलेंस से। क्लियर हुआ। अब सर ये हमारे को एडजस्टमेंट तो समझाइए कि ये एडजस्टमेंट होता कैसे है, ये एडजस्टमेंट होता कैसे है। तो सर इसके मैं आपको बताता हूं 2 तरीके हैं। मान लो 1 पार्टनर का ही नेगेटिव बैलेंस आया, किस पार्टनर का, 1 पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आया,
कौन से पार्टनर का? एक ही पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आता है, और मान लीजिए यहाँ पे मोर देन वन पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, मोर देन वन पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। तो क्या करना है? दो केस बता दिए सर मैंने आपको, दोनों केसों को समझा देता हूं मैं। अगर एक ही पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आता है तो आप उसको क्या करोगे सर? उसको आप क्या करोगे? अदर्स में, अदर पार्टनर्स में आप क्या करोगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसको। किस रेशियो में? इन किस रेशियो में सर? इन कैपिटल रेशियो में। और सर कैपिटल रेशियो निकालना मैंने आपको बताया था, बहुत ढंग से बता रखा है ऑलरेडी, मैंने इस चीज को आपको क्या कर रखा है? डिस्कस कर रखा है कि कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। अगर मोर देन वन पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है तो फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे बताइए आप। मान लीजिए अगर जैसे मोर देन वन पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस होगा तो अपन उसको क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे फ्रॉम थर्ड वन, फ्रॉम थर्ड वन। ये रूल कब लगेगा? इफ देयर इज थ्री पार्टनर, इफ देयर इज थ्री पार्टनर। समझ में आई क्या बात? मान लीजिए दो पर्सन है, मैं इसका एग्जाम्पल लिखवा देता हूं सर आपको। एग्जाम्पल जैसे ए है, बी है, सी है, इसका नेगेटिव बैलेंस आ गया। मान लीजिए जैसे सी पार्टनर का नेगेटिव आ गया और बी पार्टनर का भी नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों का जो नेगेटिव बैलेंस है वो किससे एडजस्ट कर लिया जाएगा? फ्रॉम ए से। बट अगर मैं अनदर एग्जांपल लू, जैसे ए है, बी है, सी और डी है, मान लो ये चार पार्टनर है, इसका नेगेटिव आ गया, इसका नेगेटिव आ गया और इन दोनों का क्या रहा? पॉजिटिव रहा। तो अब इन दोनों का जो नेगेटिव बैलेंस है, क्या बोला मैंने? इन दोनों का जो नेगेटिव बैलेंस है हम इनको किससे सेट ऑफ करेंगे? ए और बी से। किस रेशियो में सर? कैपिटल रेशियो में। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा सर आप। समझ में आई ये चीज आपको? क्लियर हुआ क्या? क्लियर? यस सर। अब सर उसके बाद मैं आपको एक और चीज लिखवाता हूं, स्टेप नंबर, स्टेप नहीं है सर, एक तरीके से आप इसको नोट ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए सर? इसको आप नोट लिख लीजिए। नोट कैपिटल बैलेंस। क्या आखिर में ये कैपिटल बैलेंस होता क्या है? कई बच्चों को तो सर ये भी नहीं पता होगा, तो इस कारण से मैं लिखवा देता हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्लस इसके अंदर रिजर्व्स जोड़ देंगे आप, प्लस जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस, प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। अगर करंट अकाउंट का सर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर देंगे। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का अगर कौन सा बैलेंस है? डेबिट, तो माइनस कर देंगे। अगर अब सर ढंग से सुन लीजिएगा एक और चीज, कि अगर लोन 2 है, क्या बोला मैंने? लोन 2 है तो माइनस कर देंगे, लोन 2 है तो माइनस कर देंगे। बट सर अगर लोन फ्रॉम हुआ, समझ में आई क्या बात? यहां तक कि अब एक नोट लिखवा देता हूं मैं यहां पे एक और, बट देयर इज लोन फ्रॉम। अगर मान लो वहां पे लोन फ्रॉम हुआ तो सर इसका हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। यस सर, हम इसका क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, और इसको अपन क्या मानेंगे? एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी मानेंगे। आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद इसका पेमेंट करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद इसका पेमेंट करेंगे। समझ में आई क्या बात? क्या ये नोट आपने लिख लिया क्या? तो लोन 2 माइनस होगा, बट लोन फ्रॉम आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद उसका पेमेंट करेंगे, मतलब लोन फ्रॉम को हम माइनस नहीं करेंगे कैपिटल बैलेंस ड्यू निकालते समय। समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की चीज सर अगर आपको क्लियर हो गई हो तो सर अगर आपने उतार ली हो इस चीज को, तो अपन इसको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सर ये पूरा जो चीज है,
ये जो मैंने आपको जितने भी ये पूरा लिखवाया है मैक्सिमम लॉस मेथड के बारे में, वो पूरी चीज सर आपको समझ में आ जाएगी अगर हम इसका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करेंगे तो। क्लियर? अगर आपने इसको उतार लिया तो हम आगे बढ़े। यस सर। मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन नंबर 7 सर, एग्जाम्पल नंबर 7 आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का देख लीजिए सर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? द बैलेंस शीट है एबीसी की, ठीक है, जिसका आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है सर? आपको बैलेंस शीट दे रखी है। यस सर। और वो क्या डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं क्या करना? टू डिसॉल्व करना। क्या करना? टू डिसॉल्व करना। ठीक है, आपके पास सन्ड्री असेट है, कैश है, ये है, और आपके पास असेट्स क्या हुई है? रियलाइज्ड हुई है। पहली इंस्टॉलमेंट में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना, पांचवी में इतना। ठीक है। द एक्सपेंडिचर ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू 500। ये 500 क्या है सर? एस्टिमेशन है कि हमारा का इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, बट अल्टीमेटली अमाउंट टू कितना है? एक्चुअल आपका एक्चुअल कितना हो गया सर? 400 रुपए। तो बताइए सेविंग कितनी हो गई हमारे को? 100 रुपए की। तो क्या ये ऐड नहीं होगी क्या? हाँ सर, ऐड होगी। अभी सर आपको जब भी क्वेश्चन करो आप एग्जाम में, तो हर एक लाइन को पढ़ते आपके दिमाग में घोड़े चलने लग जाने चाहिए कि यार ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। आई बात समझ में? आगे क्या लिखा हुआ है? शो, समझाइए हमारे को कि हर एक स्टेज पर कैसे आप कैश रिसीव को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन दी पार्टनर्स। बट सर पार्टनर्स से को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम किसको पे करते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी को। इनका पीएसआर कितना गिवन है सर हमारे को? इनका पीएसआर गिवन है सर 2:2:1। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले तो सर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये होती है। करें इसका एग्जाम्पल, करें इसका सॉल्यूशन। यस सर। आइए इधर करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 7। कौन सा मेथड है सर? मैक्सिमम लॉस मेथड है, तो मैं इधर लिख देता हूं मैक्सिमम लॉस मेथड, MLM। क्या लिखते हैं सर इसको अपन? MLM। ठीक है। यस सर। स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखेंगे सर? स्टेटमेंट शोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? यस सर। सबसे पहले क्या करते हैं सर? पर्टिकुलर। यस सर। पर्टिकुलर लिखने के बाद सर क्या करते हैं? अमाउंट। क्या लिखते हैं सर? अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या लिखते हैं सर? आउटसाइडर लायबिलिटी का कॉलम बनाते हैं। यस सर। इस क्वेश्चन में आउटसाइडर लायबिलिटी कौन है? क्रेडिटर है ओनली। यस सर, क्रेडिटर, आउटसाइडर लायबिलिटी। उसके बाद सर किसका कॉलम बनाते हैं? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स फ्रॉम लोन। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद किसका बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। समझ में आई क्या बात सर? यहां तक की, यहां तक का लॉजिक आपको क्लियर हुआ क्या? इसके अंदर कौन कौन बनेगा? ए बी सी, 3 पार्टनर है सर। समझ में आई क्या? 3 पार्टनर है क्या? देख लीजिए सर, क्या 3 पार्टनर है क्या? यस सर, 3 पार्टनर है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया सर आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है? क्लियर हुआ आपको फॉर्मेट? यस सर। ठीक है। तो सर सबसे पहले अपन किसको पे करते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी को। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देते हैं सर? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिख देते हैं सर अपन यहां पे? ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर का कितना है ओपनिंग बैलेंस सर? 2000 है। कितना है? 2000 रुपए, 2000। पार्टनर का लोन का कितना है? 5000। पार्टनर ए की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 15000 प्लस कोई रिजर्व है क्या? कोई सरप्लस है? कोई प्रॉफिट है? कोई लॉस है? कोई लोन 2 है क्या? लोन 2 नहीं है। क्लियर? तो क्या 15000 ही लिखेंगे क्या? यस सर, 15000 ही लिखेंगे। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया आपको? 15000। सर बी का कितना आएगा? 18000। और सी का कितना आएगा? 9000। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? कैश अवेलेबल, कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है।
किसके लिए देखेंगे सबसे पहले अपन? किसके लिए देखते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए। यस सर। देखिए क्या आपके पास ओपनिंग कैश है क्या 500 रुपए? यस सर। ओपनिंग कैश 500 रुपए। सर कोई रियलाइजेशन हुआ है क्या? कोई रियलाइजेशन हुआ है क्या सर? हाँ सर देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारे को 1000 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 1000 रुपए प्लस 1000। टोटल कितना कैश हो जाता है? 1500 का। इसमें से क्या माइनस करते हैं? एस्टीमेट एक्सपेंडिचर। क्या माइनस करते हैं? एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर, जो कि कितने हैं? 500। तो आपके पास कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आउटसाइडर लायबिलिटी क्या 1000 रुपए बचा क्या? यस सर। क्या ये चीज मैंने लिखवाई थी क्या आपको? हाँ सर आपने लिखवाई थी। ये देखिए सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस रियलाइजेशन माइनस एस्टिमेटेड, कोई कमीशन है नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, तो बचा हुआ क्या होगा? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर हुआ क्या? क्या कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया आपको? क्लियर? कनेक्ट कर पाए आप इस चीज को? यस सर। अब 1000 रुपए पहले हम किसको दे देंगे? इसको बांट देंगे। 1000 रुपए इसको दे देंगे तो अभी हमारे से कितना रुपया मांगेगा? 1000 रुपया मांगेगा। समझ में आई क्या? और 1000 रुपए में यहां से माइनस कर देंगे तो यहां बच गया कितना? 0। यहां कितना बच जाएगा? 1000। इधर कितना बचेगा? 5000। और इधर कितना बचेगा? 15000। इधर कितना बचेगा? 18000। और इधर कितना बचेगा सर आपके? 9000। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? क्या ये चीज समझ में आई क्या सर आपको? ये चीज क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। आइए अपनी अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब बताइए वापस कैश अवेलेबल कितना है? ओपनिंग कैश कितना है सर? 0, क्योंकि इधर से तो 0 ही बचा। यस सर। प्लस कितना रियलाइजेशन हुआ? कितना रियलाइजेशन हुआ? 3000 रुपए का रियलाइजेशन हुआ क्या? यस सर। 3000 रुपए का रियलाइजेशन। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अपन एक बार ही माइनस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से। यस सर। ये चीज में मैं आपको आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवा देता हूं यहां पे कि ये कब माइनस किया जाएगा? ओनली वंस, एक बार ही माइनस किया जाएगा फ्रॉम किस में से? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से। किस में से? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से। समझ में आई क्या सर ये बात आपको? क्लियर हुई क्या? यस सर। तो अब आपके पास रियलाइजेशन है, कमीशन है नहीं, क्लोजिंग कैश है नहीं। क्लियर क्या? समझ में आई? यस सर। तो 3000 एस्टिमेशन कुछ है नहीं, कमीशन कुछ है नहीं, तो ये 3000 आपके पास अवेलेबल कैश आ गया क्या? यस सर। इस 3000 को किसको देंगे सर? पहले 1000 रुपए इसको देंगे और बच गए कितने अब अपने पास? 2000 रुपए। 2000 रुपए इसको दे देंगे और 3000 यहां से माइनस कर देंगे। तो सर हमारे पास बताइए अब कितना बचता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी 0, पार्टनर्स कैपिटल का कितना बच गया? 3000 लोन वाला, और ये 15000 यूं की यूं, 18000 यूं की यूं, 9000 यूं की यूं। क्या सर आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है चीजें कैसे क्या हो रही है? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रही है सर आपको चीजें? यस सर। आगे देखिए सर। अब देखो आगे देखिए सर, आपके पास अब कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या कैश का? ओपनिंग कैश 0। कितना रियलाइजेशन हुआ आपको? कोई बताएगा मेरे को कितना रियलाइजेशन हुआ थर्ड इंस्टॉलमेंट पे? यस सर। ये ना कितना? 3900। यस सर। कितना हुआ? 3900। टोटल कितना कैश आ गया आपके पास? इतना। कोई कमीशन है, कोई एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेशन एक बार ही माइनस होता है। क्लियर? कुछ और है क्या? कमीशन, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है सर। तो ये 3900 में से अपन किसको माइनस करेंगे? पहले 3000 इसको माइनस करेंगे क्या? यस सर। क्लियर? अब आपके पास इधर कितना बच गया सर? 900 रुपए। और इधर बैलेंस कितना बच गया सर? ये 0, ये 0। क्लियर क्या सर? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ में आया? अभी तक सर हमने क्या करा है सिर्फ क्वेश्चन में? अभी तक सर हमने क्या करा है? अभी तक सर हमने आउटसाइडर लायबिलिटी और पार्टनर्स के लोन अकाउंट का पेमेंट किया है। क्लियर क्या? समझ में आई बात? अब किसका पेमेंट करेंगे? किसका पेमेंट करेंगे सर आप? अपन कैपिटल अकाउंट का। किसका पेमेंट करेंगे? कैपिटल अकाउंट का।
और कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? मैक्सिमम लॉस मेथड। यस सर। और मैक्सिमम लॉस मेथड क्या कहता है आपको? सर मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है कि आप क्या मान लीजिए, जो आपके पास कैश बचा है वो क्या है? आपका लास्ट रियलाइजेशन है। क्या मान लीजिए आप? लास्ट रियलाइजेशन। और क्या फाइंड कर लीजिए? लॉस। और लॉस कैसे निकालोगे सर आप? डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट, दिस अमाउंट किसको कह रहा है? ये इस वाले को। और आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। समझ में आई? क्या दोनों स्टेप फॉलो करें अपन इस क्वेश्चन में? यस सर। अब बताइए सर, हमारे पास कितना लॉस है? लॉस की कैलकुलेशन करें क्या? यस सर। करके दिखानी पड़ेगी सर आपको ऐसे एग्जाम में। करें लॉस की कैलकुलेशन? यस सर। देखो हमारे पास 900 रुपया है लास्ट, और कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 15,000, 18,000, 9,000। टोटल करते हैं सर कितना आता है? 42,000 आई थिंक। कीजिए सर एक बार। 27,532 दैट 42,000। क्या क्लियर हुआ क्या? तो सर कितने का लॉस आ रहा है हमारे? कितने का लॉस आ रहा है सर? 42,000 में से 900 गए तो कितने का लॉस आ गया सर? ये बच गया हमारे पास 41,100 रुपए का लॉस। क्या ये लॉस आपको क्लियर हुआ क्या? क्या स्टेप नंबर सेकंड में सर हमने ऐसे ही किया क्या? यही लिखा था क्या? हाँ सर देखो लॉस निकाल लिया क्या? क्या स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर सेकंड फॉलो हो गई क्या? यस सर। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है कि सर आप इस लॉस को किस में बांट दो? पीएसआर में बांट दो। किस में बांट दो सर आप? पीएसआर में। ठीक है। 41,100 को किस में बांटना है सर? पीएसआर में बांटना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:2:1। यस सर। 2:2:1 था। ठीक है। लॉस कितना था? 41,100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आ गया सर? 16,440। 16,440 और 8,220। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ में आया? कितना लॉस आ गया? कितना लॉस आ गया सर? 16,440 लॉस। और इधर कितना लॉस आया सर? कितना लॉस आया था? 16,440। और इधर कितना आया था सर? 8,220। क्या इस लॉस को बांट दिया क्या? लॉस को बांट दिया क्या सर आपने? लॉस बांट दिया क्या? यस सर। फिर उसके बाद मैंने आगे क्या बोला था आपको? स्टेप नंबर 3 क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 4 क्या बोला मैंने? देन नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस आएगा क्या? देखते हैं सर। देखो सर फटाफट से कैलकुलेट करो। मैं इसको अलग कलर से करवाता हूं अब, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। 9,000 में से 8,220 गया तो कितना बचता है सर? फटाफट से देखिए। 9,000 माइनस 8,220 दैट इक्वल्स टू 780 पॉजिटिव। यस सर। 18,000 में से 16,440 गए, कितना बचता है सर? देखिए एक बार। 18,000 माइनस 16,440 इक्वल्स टू कितना आया? 156 आया क्या पॉजिटिव? यस सर। नेगेटिव कितना आया सर हमारे पास? नेगेटिव देखिए सर, नेगेटिव बैलेंस देखिए सर। नेगेटिव कितना? 15,000 माइनस 16,440 कितना आया? माइनस का 1440 नेगेटिव आया क्या? यहां तक की चीज सर आप लोगों को समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? एक बार ऐसे ही देख ले सर। समझ में आई क्या बात यहां तक की? यस सर। अब इस लॉस को क्या करना है सर आपको? इस लॉस को क्या करना है सर? अब आपको दोनों एडजस्ट करना है। यस सर। क्लियर हुआ क्या सर? यस। देख लीजिए चाहे से आप, मैंने क्या आपको ये लिखवाया था क्या? स्टेप नंबर 4। यस सर की नेगेटिव बैलेंस अपेयर हो जाएगा, उसको क्या एडजस्ट करना है? यस सर। कितने पार्टनर का आया? 1 पार्टनर का आया, दो पार्टनर का आया। 1 पार्टनर का आया तो किस में बांटेंगे? अदर पार्टनर्स में। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए सर इनका कैपिटल रेशियो किसका किस में बांटेंगे सर? इस लॉस को सर हम किस में बांटेंगे? बी और सी में बांटेंगे। यस सर। और बी और सी का कैपिटल रेशियो कितना था सर?
कैपिटल रेशियो बी और सी का 18,000 और 9,000, दैट मीन्स 2:1। समझ में आया क्या ये सर कैपिटल रेशियो? यस सर, कैपिटल रेशियो क्लियर हुआ क्या? 2:1। यस सर। तो ये जो लॉस है 2:1 में बांट देंगे, तो यहाँ पे 1440 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये हो गया 0 और 1440 क्या बोला सर मैंने? 1440 डिवाइड बाय थर्ड इंटू 2 इक्वल्स टू 960 इधर, सॉरी 960 इधर माइनस करेंगे और 480 यहां माइनस करेंगे। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई क्या बात? यस सर। ठीक है, इधर कितना आ गया? 300, इधर कितना आ गया? 600। क्या सर हमारे पास 900 रुपए बच रहे थे क्या पेमेंट करने के लिए? यस सर। तो अब क्या हम पेमेंट कर सकते हैं? यस सर। समझ में आई बात? क्या सर आपको समझ में आया क्या मैंने क्या समझाया? अगर नहीं समझ में आया तो सर आप वीडियो को पॉज करके अगेन देख सकते हैं। मैंने सर कुछ नहीं किया सर, मैंने जो चारों स्टेप्स लिखे थे, मैंने सर ये जो चारों स्टेप्स लिखे थे उन चारों स्टेप्स को फॉलो करा और फॉलो करने के बाद मैंने लॉस एडजस्ट कर दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे। यस सर। पेमेंट तो हमारे पास 900 रुपए ही था, तो 900 रुपए पे कर देंगे। इधर कितना बच जाएगा? 0। ठीक है, 900 रुपए पे करेंगे, इधर 600 माइनस करेंगे, इधर कितना माइनस करेंगे? 300। अब एक बात बताइए सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचेगा? सर ये कितना मांगता था? ए हमारे से 15,000 मांगता था। क्या इसको हमने कुछ भी पे करा क्या? नहीं सर, कुछ भी पे नहीं करा, इसको हमने 0 रुपए पे करा। तो ये आज भी हमारे से कितना मांगेगा? 15,000। सर बी हमारे से कितना मांगता था? 18,000 मांगता था। 18,000 मांगता था ना? यस सर। हमने उसको कितना रुपए पे करा? 600 रुपए। तो वो हमारे से कितना मांगेगा? 17,400। ऐसे सर सी हमारे से कितना मांगता था सर? सी हमारे से मांगता था 9,000 रुपए। 9,000 मांगता था ना? यस सर। और हमने उसको कितना पे करा? 300 रुपए। तो वो आज हमारे से कितना मांगेगा? 8700 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आया क्या या नहीं आया? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आगे क्या लिखा हुआ है सर? फिर बाद में हमारे को कितने रुपए मिले? और 6,000 रुपए और आए। यस सर। ओपनिंग बैलेंस कुछ है क्या? 0। रियलाइजेशन कितना हुआ? 6,000 का। कोई कमीशन वमीशन है क्या? कोई माइनर की कैपिटल माइनस करते हैं ना सर कैपिटल का पेमेंट करने के लिए अब, क्योंकि सर अब अपन को अब कैपिटल का पेमेंट करने के लिए कैश निकालना है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो खत्म हो गई हमारी, तो कैपिटल का पेमेंट करने के लिए कैश कैसे निकालते हैं सर? क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? ये लिखवाया था ओपनिंग कैश है? नहीं है। रियलाइजेशन है? यस सर है। एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है क्या सर? ये देख लीजिए और ध्यान रखना सर, जो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो किसमें से होगा? ये होगा वंस टाइम। मैं लिखवा देता हूं सर इसको, आप अपनी कौन सा कॉपी में अपडेट कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिए। वंस एक बार होगा, कब होगा? एट लास्ट इंस्टॉलमेंट पर, एट लास्ट इंस्टॉलमेंट पर। क्लियर? क्या ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है क्या? नहीं सर, अभी क्वेश्चन बाकी है। क्लियर क्या? तो सर अब कुछ और भी है क्या क्वेश्चन में? कोई एक्सपेंडिचर, कोई कमीशन वमीशन नहीं है ना? तो मतलब हमारे पास क्या माना जाएगा? ये 6,000 रुपए ही है। अब सर क्या करेंगे? अब बताइए सर, अब आगे बताइए आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 वापस फॉलो करेंगे, वही कैपिटल को पेमेंट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने? अज्यूम इट इज लास्ट रियलाइजेशन। 6,000 हमने मान लिया कि अभी 6,000 के बाद हमारे को अब कुछ नहीं मिलेगा, अजम्पशन लेनी है ये। और फिर स्टेप नंबर 2 में लॉस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। क्लियर? यस सर। निकाले? यस सर। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। तो क्या आ जाएगा सर? हमारे पास लॉस आ जाएगा क्या? यस सर। वो लॉस निकालिए सर, कितना आता है सर? हमारे पास आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस कितना है सर? हमारे पास आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस कितना है? टोटल कीजिए सर। 15,000 प्लस 17,400 प्लस 8,700 कितना है सर? 41,100 है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यस सर, 41,100। सर लॉस हमारे पास पैसा कितना है? 6,000। मतलब हमारे को लॉस कितना हो जाएगा? 35,100 का लॉस हो जाएगा। यस सर। इस लॉस को क्या करना होता है सर? किस रेशियो में बांटना होता है? देखिए स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस सर। इस लॉस को हम किस में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे।
यस सर बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 35/100 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1 था। 35/100 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कितना था सर, 14040 माइनस में 14040 माइनस में और 7020 माइनस में। क्या सर ये लॉस आपने पीएसआर में बांट दिया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया लॉस? यस सर। किस में बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बताइए सर हमारे पास किसका नेगेटिव आया किसका पॉजिटिव आया, देखिए सर फटाफट से। 8700 में से 7020 माइनस करेंगे तो कितना आता है सर, 8700 माइनस 7020 कितना आया सर, 1680। यस सर। ऐसे ही सर बी का निकालें। यस सर। बी का कितना था, 17,400 माइनस 14040 कितना आया सर, 3360। क्लियर? यस सर। और बी का माइनस ए का भी माइनस कर दें, कितना है 15,000 माइनस 14040 कितना आया सर, 960। क्या सर इन तीनों का टोटल क्या 6000 के इक्वल आता है क्या, करके देख लीजिए सर एक बार। 960 प्लस 360 प्लस 1680 क्या 6000 आता है क्या? यस सर। तो मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है और कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है तो हम क्या कर देंगे सर, पे कर देंगे। अब अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होता तो उसको एडजस्ट करते, पे कर देंगे 6000। किसको कितना पे करेंगे, इसको 960 पे करेंगे, इसको 3360 पे करेंगे और इसको 1680 पे करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। हम आरसी ये कितना मांगता था, 15,000, कितना पे कर दिया हमने, अलग कलर से बताता हूं सर मैं इसको अब आपको ताकि समझ में आए, कंसंट्रेशन बना रहे। कितना मांगता था, 15,000, कितना पे कर दिया हमने, 960। कितना और मांगता है सर ये हमारे से, 15,000 माइनस 960 कितना मांगता है सर, 14040 मांगता है। कितना मांगता था ये, 17,400, कितना पे कर दिया, 3360। कैलकुलेशन कीजिए सर फटाफट से, कितना आता है, 17,400 माइनस 3360 क्या सर 14,040 आ गया क्या? यस सर। क्या इसका 7020 आ रहा है क्या? कितना मांगता था, 8700, कितना पे कर दिया, 1680। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, क्या समझ में आई क्या सर चीजें आपके? यस सर। ये सर एक एग्जाम्पल था, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे नवंबर 18 का, ठीक है सर? यस। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है सर हमारे पास, 0। ओपनिंग बैलेंस 0 है। यस सर। कितना रियलाइजेशन हुआ सर, सर कितना रियलाइजेशन हुआ, 20,100 रुपए का कितना रियलाइजेशन हुआ, पढ़िएगा सर, कितने रुपए का रियलाइजेशन हुआ, 20,100 रुपए का। और सर इसके अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर लिख रखा है कि ये देखो, ये लिखा हुआ इंक्लूड है सेविंग इन एक्सपेंडिचर, इंक्लूड है सेविंग इन एक्सपेंडिचर। मान लीजिए सर अगर यहां पे इंक्लूड नहीं होता, यहां पे अगर इंक्लूड नहीं होता तो सर हमारे को क्या ये 100 रुपए इंक्लूड नहीं करने होते क्या? यस सर करते हम। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ? कितना है ये, 20,100। कोई एक्सपेंडिचर है क्या, एडिशनल नहीं है। सेविंग थी, सेविंग पहले से जुड़ी हुई है तो अब हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद तो ट्यूशन ही खत्म हो जाता है। कुछ और भी है क्या? नहीं है सर। तो हम क्या मानेंगे सर, ये 20,100 हमारी क्या है, लास्ट रियलाइजेशन। वो स्टेप नंबर 1 फॉलो करे क्या? यस सर। अज्यूम कर लेंगे लास्ट रियलाइजेशन है और क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे, लास्ट रियलाइजेशन माइनस आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। यस सर। आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस कितना है सर, बताइए सर फटाफट से। यहां पे मैं लॉस लिख दूं, लॉस कितना आ रहा है हमारे, देखो सर 1440 प्लस 14040 प्लस 7020 कितना आता है सर, 35,100। यस सर। और हमारे पास पैसा कितना है, 20,100। कितने का लॉस हो गया सर, 15,000 का लॉस हो गया क्या, 15,000 का लॉस हुआ क्या? यस सर। अब 15,000 के लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, पीएसआर में बांटते हैं, स्टेप में लिखा हुआ है। यस सर। स्टेप नंबर 3 15,000 डिवाइड बाय 5
इंटू 2 कितना हो गया 6000 का लॉस, इधर 6000 का लॉस, इधर 3000 का लॉस। क्लियर हुआ क्या? यस सर। नेगेटिव बैलेंस देख ले क्या किसका नेगेटिव बैलेंस आया, देख ले क्या नेगेटिव बैलेंस। यस सर। सर किसी का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आया है। समझ में आई क्या बात? किसी का नेगेटिव बैलेंस आया क्या? नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। कितना रुपया? 20,100 रुपया था हमारे पास, तो इसको पे कर देंगे। कितना कितना पे करेंगे? इसको 8,040 पे करेंगे, इसको 8,040 पे करेंगे और इसको 4,020 पे करेंगे। समझ में आया क्या सर हमारे पास क्वेश्चन? आप ये क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन आपको? यस सर। हमारे से वो कितना रुपया मांगता था सर? अलग पेन से बताता हूं सर ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। यस, कितने रुपए मांगता था सर हमारे से? 14040 आउटस्टैंडिंग। कितना पे कर दिया सर हमने? 8040। डिफरेंस निकालने सर कितना आता है? 6000 आता है। यस सर, निकाल के देख लीजिए। 14040 माइनस 8040 का पेमेंट हो गया, 6000 आ गया क्या? यस सर। ऐसे इसमें बी वाले में कितना रुपया मांगता है सर ये हमारे से? 14040। कितने का पेमेंट कर दिया सर हमने? इतने का। कितना बच जाएगा? 6000। सी वाला कितना पेमेंट मांगता है सर हमारे से? इतना। कितने का पेमेंट कर दिया सर हमने? इतने का पेमेंट कर दिया। कितना बच गया? 3000। क्या सर आप ट्यूशन में और कोई भी इंस्टॉलमेंट है क्या? नहीं है। तो सर एक तरीके से ये अब क्या रहेगा? अनपेड अमाउंट रहेगा। और जितना अनपेड अमाउंट रहता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है? रियलाइजेशन लॉस। समझ में आई क्या बात? रियलाइजेशन लॉस क्या होता है हमारा? अनपेड अमाउंट। कि कितना अनपेड रह गया? कितना अनपेड रह गया सर? 15,000 हमारा क्या होगा? रियलाइजेशन लॉस होगा। सर क्या एक बार हम क्वेश्चन का आंसर देख ले क्या? यस सर। ऐसे का आंसर देख ले क्या? 15,000 का लॉस आ रहा है क्या? ये देखिए सर, लॉस 15,000। क्या सर आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? लॉजिक सर आपको क्लियर हुआ क्या इस क्वेश्चन का? यस सर। तो सर अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो घर जाके सर मैं आपको एक ही होमवर्क दे रहा हूं सर, प्लीज करके आइएगा। नहीं तो जो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको नवंबर 18 का क्वेश्चन कराऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, तो सर उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी। सो प्लीज आप सर जाके एग्जाम्पल नंबर 7 का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वापस इसको ही होमवर्क में कर लीजिएगा सर। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की और मैक्सिमम लॉस मेथड को खत्म करेंगे। इसके 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी तरीके से आ सके। ठीक है सर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।